नहीं है। तो पारा शिक्षक के आश्रित जो अनुबंध पे बहाली निकलेगी उसमें 30% पदों का आरक्षण आपको दिया जाएगा, वो भी परीक्षा से आप पाएंगे। 30% आरक्षण देंगे, आप परीक्षा पास करेंगे तब आपको अनुकंपा के लाभ मिलेगा, वो 30% सीट का। हम लोगों ने बहुत कहने का प्रयास किया कि अनुकंपा का ये डिफिनेशन नहीं, अनुकंपा का परिजन को डायरेक्ट नौकरी पद पे या उस समान वर्ग किसी पद पे दिया जाए, ये अनुकंपा का डिफिनेशन है, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन कहिए कि विभागीय सचिव को कम विभागीय मंत्री का संकुचित भाव, सरकार की दोषपूर्ण नीति, बस इसी तरह से उसको अनुकंपा को एक समझौता पत्र कागजी कार्रवाई पूरी की गई और इसके बाद दुखद है उसको कैबिनेट में नहीं लाया गया। वो समझौता हुआ वो भी कहिए कि बहुत मुश्किल से हुआ, वो नहीं है 100% हमारा ये सही, और जो हुआ उसको भी कैबिनेट से नहीं लाया गया। और बार बार विभागीय सचिव के माध्यम से कि विभागीय सचिव भी नीति का निर्धारण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह से असंतोषजनक एक कहिए कि ड्राफ्टिंग तैयार करके दिया गया। और आज कोई भी पारा शिक्षक अगर मृत्यु हो जाती है, आज हमारे सिद्दीक शेख हैं, इसके पूर्व भी नियमावली बनने के बाद या पूर्व की शिक्षा मंत्री के ड्राफ्टिंग के बाद आगे भी कोई भी पारा शिक्षक एक्सपायर करेंगे तो उनको अनुकंपा एक आदमी को, हमको लगता है नियमावली 2021 बनने के बाद 1000 से ज्यादा सहायक अध्यापकों की मृत्यु हुई और सरकार के पास हम गुहार लगाते रहे, बस सरकार टाइम टेकन के साथ हम लोगों को छलावा देती रही। अब मैं माननीय विधायक को यह जिम्मा सौंपता हूं कि आप इसको जैसे भी हो, प्रतिपक्ष के नेता आप भले एक हैं सदन में, लेकिन आपकी आवाज झारखंड के 24 जिले में है। आपने जिस तरह से अपने क्षमता के बल पे अपना प्रभुत्व विधानसभा में दिखाया है, सत्ता पक्ष को या अन्य विपक्ष के राजनीतिक दलों को जिस तरह से अपने आईना दिखाने का काम किया है, हमको लगता है कि आप आइकॉन हैं झारखंड के। और झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों आज इस मिट्टी में बैठ के आपको जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका शब्द जाग, उनका मकड़ जाग, उनका नियम कानून आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। इच्छा शक्ति का प्रबल अभाव, इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। वरना यही झारखंड में ऐसे ऐसे कैबिनेट से नियम पारित होते हैं, 1000 ऐसे लोग जो कोई काम नहीं करते, उनके मैया योजना के तहत 1000 फिर 2500, बड़ा शर्मजनक बात है। और जो हम लोग काम कर रहे हैं 20 वर्षों से, मरने के बाद कफन का पैसा आज के तिथि में किसी को नहीं मिलता है। जो कफन का अदद कीमत 100 रुपया है, 20 वर्षों के काम करने के बाद हमको कफन का पैसा भी सरकार के द्वारा मैसर नहीं है। ये है हमारा 20 वर्षों के काम करने का कहिए कि गोल्ड मेडल सरकार के द्वारा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लोग आए हुए हैं, सत्ता पक्ष के कई माननीय को भी सूचित किया गया है, समझ में आ जाएगा कि हमारे संवेदना के साथ कौन खड़े हैं कौन नहीं है। अंत में अपनी बातों को ये संकलित करते हुए, संक्षेपित करते हुए, मैं माननीय विधायक डुमरी को 65,000 पारा शिक्षकों का दायित्व राज्य कमेटी की ओर से सौंप रहा हूं। अनुकंपा का लाभ किस तरह से पारा शिक्षक पद पे, उनके पद पे कैसे मिले, ईपीएफ जो मिला है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, अन्य जो भी चीजें हैं उसको कैसे मिले। थोड़ा सा आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। सर, नियमावली हम लोग को 2022 में मिला, लेकिन आज तक एक भी
इतना पेचीदा कर दिया गया। दूसरी बात हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि एक रोड एक्सीडेंट में वज्रपात में या तो किसी को हाथी मार देता है, किसी भी कारण से मर जाता है, तो उसके परिवार के उसके अपने को 4 से 4.5 लाख रुपया मिलता है सरकार की तरफ से। लेकिन पारा शिक्षक जब भी डेथ की आज तक 2006 से आज तक 1 रुपया उनको कफन का पैसा नहीं मिलता है। और आज तक जो भी होता है हम लोग संगठन के बल पर चाहे जैसे भी चंदा करके उनका कफन का जो भी व्यवस्था कर पाते हैं हम लोग करते हैं, 10-5 मिनट सहयोग करते हैं। लेकिन ऐसा आपसे झारखंड का पारा शिक्षक के साथ साथ पूरा झारखंड आपकी और सरकारी निगाह से देख रहा है सर कि कम से कम जो पारा शिक्षक मर जा रहे हैं उनके आश्रित को भी एक मोटा राशि कुछ अमाउंट मिले ताकि उनका परिवार भी समझ सके। मैं इन्हीं बातें बता रहा हूं। अब आपके बीच हमारे लोकप्रिय विधायक टाइगर जयराम भैया से विनती करने आए और हम लोगों को बीच अपने बातों को रखें। जयराम भैया मोबाइल सब साइलेंट कर लीजिए, ये बता दें रिकॉर्डिंग कीजिए लेकिन साइलेंट कर। सबसे पहले साहब को विनम्र अर्पित करते हैं। ये शौक की घड़ी है और इस शौक की घड़ी में आप सभी देखें परिवार के प्रति शोक संवेदना हिम्मत मिले प्रार्थना करें। जी हाँ, देखिए पारा शिक्षकों से हम लोग रूबरू हैं। हमारे गाँव हमारे बहुत सारे भाई पारा शिक्षकों की दिनचर्या को हम जानते हैं, समझते हैं, उनके हाल को भी जानते हैं। और जब हम लोग सदन में नहीं थे तो जब भी हमें अपने मंचों के माध्यम से अवसर मिलता था हम इस बात को रखते थे। और इस बार क्योंकि सदन काफ़ी कम दिन का था, मात्र 4 दिन का, तो उसमें तो 1 दिन शपथ में चला गया, मात्र 3 दिन ही हम लोग को अपने बातों को वहाँ रखने का अवसर मिला और समय नहीं मिल पाया। लेकिन निसंदेह जो अगला सत्र चलेगा, हमने आपके कहने से पूर्व ही हमने ये मेंशन किया है कि अगली बार सदन में जो चलेगा उसमें हमें किस विषय पर रखना है, तो पारा शिक्षक का मुद्दा रखें। तो आप लोग बस हमें ड्राफ्टिंग करके दे दीजिएगा विषयों को और एक दिन आपकी 3-4 जो सदस्य हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनसे बैठ के बातचीत कर लेंगे और आपके विषय को हम सदन में रखेंगे। इस बात के लिए नहीं है। और अभी अगर रहेगा तो हम अगर सचिव महोदय के लिए कुछ कार्य है उनके समर्थ में तो बातचीत आपके सामने करेंगे। अगर है आपको लगता है तो विभागीय सचिव हैं और जो सदन का विषय हो तो सदन का समय आएगा तभी हम रख पाएंगे। अभी अगर विभागीय सचिव से बात करने से अगर कुछ आपको लगता है हम बात करते हैं। कल्याण कोष है सर, कल्याण कोष लगभग फाइनल 10 करोड़ जमा है। अभी बात करने से क्या सेक्रेटरी बोलेंगे वो लोग तो जानते हैं, पैसा डंगा लगा दिए कि वाली ही नहीं। ठीक है, तो आप 1-2-3 तारीख के बाद बात करते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या होगी आपके लिए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम जाना उचित नहीं है। तो का कुल माहौल है और हमको उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आप सभी को भी कहेंगे थोड़ा सा हौसला रखिए क्योंकि आपका संघर्ष पूरे राज्य में देखा है। पारा शिक्षकों ने एक शैक्षणिक कार्यों के अलावा भी तमाम कार्यों का किया है, चाहे वो सर्वे हो, चाहे अन्य विषय हो, किसी भी दुकान में हम लोग भी उसी की भूमि से आते हैं। तो पारा शिक्षकों को प्रत्येक दिन उनके दिनचर्या में देखते हैं। वास्तविकता अगर कही जाए तो पारा शिक्षक इस राज्य की शिक्षा की देख रहे हैं। हमारा जो रोल रहेगा सदन के अंदर, सदन के बाहर भी हमारी उपस्थिति रहेगी। बस हमें अवगत करा दीजिएगा कि देखिए हर किसी का एक विषय होता है। हम शुरू से कहे हैं कि अगर हम विधायक हैं या मंत्री भी बन जाएंगे और हम कहेंगे कि सारे विषय को हम जानते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। अगर कोई चिकित्सा संबंधित है तो हमसे ज़्यादा जानता है, कोई जमीन संबंधित है तो भले वो CO ही क्यों ना है, CI क्यों ना, हमसे ज़्यादा जानता है। तो पारा शिक्षकों के विषय को आप जानते हैं, भले हमें आप उस विषय को सामने रखिएगा। काम जहाँ रखेंगे आज की घटना के लिए बहुत खेद दुखद दुख है। काफ़ी 45-50 साल की आयु में लोग यहाँ पर वोट चले जा रहे हैं और सरकार कोई भी सरकार को जगाने का
पार्टी से आपके साथ हम लोग हैं और एक एमएलए के रूप में नहीं, आपके घर के परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ हम खड़े हैं।